एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर जोर किया सो जुल्म है, लहे जवाब खुदाए। दफ्तर नीक से मैं मार मुए मुँह खाए। जिन काफिरों ने इन पर्यटकों पर अत्याचार किए हैं, वो खुदा, वो रब, वो भगवान उनसे जवाब मांगेगा। वो उस मालिक से बच नहीं सकते। गरीबां ऊपर जे खिंजे दाढ़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी। पूरा न्याय करे कर तार, अपने दास को आप रखनार। वो परमेश्वर, वो करतार पूरा न्याय करता है। हम सब से ये लोग बच सकते हैं, मगर उस परमात्मा से ये लोग नहीं बचेंगे। ये काफिर लोग, ये बुतप्रस्त लोग, ये मुशरक लोग नहीं बचेंगे। आखिर कब तक इस्लाम धर्म के नाम पर अत्याचार करता रहेगा? इस्लाम इसलिए अत्याचार कर रहा है क्योंकि इन्हें छोटे होते हुए मदरसों में, तबलीगी जमातों में यही सिखाया जाता है कि धरती पर एक धर्म इस्लाम है और जो बाकी धर्म है वो धर्म इंसानों के बनाए हुए धर्म है। रब का बनाया हुआ एक ही धर्म इस्लाम है और रब का आखिरी पैगाम कुरान शरीफ है। और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं ये इंसानों के बनाए ग्रंथ हैं, सिर्फ कुरान शरीफ ही रब का बनाया हुआ है। और जो इस्लाम धर्म को ना माने उसे ये काफिर कहते हैं, उसे ये बुत प्रस्त कहते हैं, मुशरक कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, उसे ये पापी कहते हैं। इनके मन में बचपन से ही बाकी धर्मों के प्रति जहर घोला जाता है। धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है और कुरान शरीफ ही रब का आखिरी पैगाम है। यही सोच, यही बात इनको आतंकवादी बना देती है, इन्हें जिहादी बना देती है, इन्हें अत्याचारी बना देती है, इन्हें धर्म के नाम पर पाप बनाने वाला बना देती है, क्योंकि इन्हें कुरान शरीफ को गलत पढ़ाया जा रहा है। धरती पर एक ही धर्म है, ये सभी धर्म उसी धर्मों से आए हैं और उस एक धर्म के बारे में कोई बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो समझ से परे है। इसलिए कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने 100वां नाम नहीं लिखा और 100वां नाम इस बात का सबूत है, 100वें नाम का ज्ञान इस बात का सबूत है। ना कोई रब के नाम के बारे में बता सकता, ना ही उसके धर्म के बारे में कोई बता सकता है, क्योंकि धर्म भी उसके नाम से ही आया है। जब उसके नाम का ही नहीं बताया इनके पैगंबर मोहम्मद साहब ने, तो इन लोगों ने उसके धर्म का कैसे बता दिया भी धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है। ये तो लोग पाप कमा रहे हैं, ये तो बदमाशी है, ये तो गुंडागर्दी है, ये तो आतंक है। और इन्हें सिखाया जाता है भी कुरान में 99 नाम है, जो 99 नाम है यही रब के नाम है और कोई नाम रब का नहीं है। अगर 99 नाम 99 नाम रब के होते तो मोहम्मद साहब 100वां नाम का कभी जिक्र ना करते। अगर कुरान शरीफ वाले नाम ही रब के होते तो मोहम्मद साहब 100वां नाम लिख कर जाते और कह देते भी धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है, रब का आखिरी पैगाम कुरान है, रब का एक ही धर्म इस्लाम है। अगर मोहम्मद ये काम करके जाते तो वो पैगंबर ना कहलाते। वो पैगंबर इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि उन्होंने 100वां नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसके बारे में कोई बता नहीं सकता, वो समझ से परे है। उन्होंने तो बहुत प्यारा संदेश दिया है कि ये इंसान, वो रब समझ से परे है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। और तुम देख लो पिछले 1400 सालों से आज तक किसी मुसलमान ने 100वें नाम की कभी बात करी हो, इनको इसका मतलब ही नहीं पता। जिस दिन ये 100वें नाम के साथ जुड़ जाएंगे, इनके अंदर का शैतान ख़त्म हो जाएगा, इनका शैतान भाग जाएगा, इनका आतंकवाद भाग जाएगा। अगर इन्होंने 100वें नाम के साथ जुड़ना होता तो ये अपना धर्म परिवर्तन करते। ये जितने भी मुसलमान बने बैठे हैं ना, अपने आप को कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये सब लोग धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो निर्मल कर्म से नहीं, धर्म से रब को ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ इस बात के साथ जुड़े हुए हैं धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है और रब का आखिरी पैगाम कुरान है। कुरान ही अल्लाह का संदेश है। हाँ, कुरान अल्लाह का संदेश है, मगर उस संदेश के साथ जुड़ो तो सही तुम। उस 100वें नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे तुम लोग? ये लोग इसलिए नहीं जुड़ना चाहते, जो गंदगी का कीड़ा होता है ना, वो गंदगी में ही रहना पसंद करता है।
अगर इन्होंने धर्म के साथ जुड़ना होता, जिस धर्म में पहले थे उस धर्म में रह के जुड़ जाते। रब के लिए धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, रब के लिए शब्द की जरूरत है। तुम्हारे पास शब्द है तो तुम धर्मी कहलाओगे। और शब्द किसे कहते हैं? कोई शब्द के रूप में उसे राम कह रहा है, कोई परमेश्वर कह रहा है, कोई उसे अल्लाह कह रहा है, कोई उसे खुदा कह रहा है। उसके लिए शब्द की ज़रूरत है, धर्म की ज़रूरत नहीं है। वो शब्द से मिलता है, क्योंकि शब्द ही रब है, शब्द ही रब है, रब कोई शरीर नहीं है। इसलिए शब्द के साथ जुड़ो। तभी तो ये लोग सब लोगों के धर्म परिवर्तन करवाते हैं, क्योंकि ये जुड़े नहीं हुए धर्म के साथ, शब्द के साथ जुड़े नहीं हुए। ये सिर्फ शैतान के साथ जुड़े हुए हैं। जो शैतान के साथ जुड़ा होता है वही दूसरों का धर्म परिवर्तन करवा के उन पर जुल्म करवाता है। ये लोग मोहम्मद साहब को बदनाम कर रहे हैं। जितने भी पीर, पैगंबर, अवतार, गुरु, महात्मा, संत, भगत हैं, ये लोग सबको ही बदनाम कर। इसलिए तो मुस्लिम कंट्रियां जो ख़त्म हो गई हैं, चाहे ईरान है, इराक है, अफ़गानिस्तान है, ये सभी मुस्लिम कंट्रियां, और ये सारी मुस्लिम कंट्रियां ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मोहम्मद साहब को बदनाम किया है, और ये कर रहे हैं मोहम्मद साहब को बदनाम। ये मोहम्मद साहब के कुरान शरीफ के संदेश को गलत पेश कर रहे हैं, ये लोग उल्टा पेश कर रहे हैं उसे। आखिर अल्लाह कहते किसे हैं? अल्लाह वो नहीं है जो एक धर्म इस्लाम का मालिक है। अल्लाह वो नहीं है जो एक भाषा अरबी का मालिक है। अल्लाह वो नहीं है जो सिर्फ कुरान शरीफ का मालिक है। अल्लाह वो है जो सभी धर्मों का मालिक है, जो सभी भाषाओं का मालिक है, जो सभी ग्रंथों का मालिक है, जो सभी धर्मों के लोगों की पुकार सुनता है, उनके दुखों की निवृत्ति करता है, जो सभी ग्रंथों में से बोल रहा है। अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है, वो जरे जरे का मालिक है, वो कन कन में रमा हुआ है। उसे तुम किसी भी भाषा में पुकार सकते हो, किसी भी ग्रंथ से याद कर सकते हो, किसी भी धर्म से याद कर सकते हो। वो आज़ाद है, वो एक धर्म का मालिक, इस्लाम धर्म का मालिक नहीं है। वो जिस इस्लाम की ये बात कर रहे हैं वो एक धर्म का मालिक कोई मखलूक हो सकता है, रब नहीं। रब पूर्ण धर्मों का मालिक है, पूर्ण ग्रंथों का मालिक है, पूर्ण भाषाओं का मालिक है, पूर्ण कायनात का मालिक है रब अल्लाह। जो सभी भाषाओं का मालिक है उसे एक भाषा का मालिक कैसे कह दे? जो सभी धार्मिक ग्रंथों का मालिक है उसे एक धर्म ग्रंथ का कैसे कह लें? जो सभी धर्मों का मालिक है उसे एक धर्म का कैसे कह लें? अगर हम एक इस्लाम धर्म का कहेंगे तो ये तो गलत है, ये तो पाप है, ये तो अत्याचार है। और ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। अभी रब एक धर्म का मालिक है और कोई धर्म का मालिक नहीं है। वो कबीर जोर किया सो जुल्म है, लय जवाब खुद आए। और ये कहते हैं बाकी धर्म इंसानों के बनाए धर्म है। धर्म बनता कैसे है? दया से। और दया कहाँ से आती है? शब्द से। और ये सारा संसार भी शब्द से आया है। रब कोई शरीर नहीं है, रब शब्द है। और शब्द ही वो शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। शब्द ही वो जोत है, सारे के दुखों की निवृत्ति कर रही है। सभी धर्म उसे शब्द रूप में याद करते हैं। धर्म दया से बनता है और दया शब्द से आती है, और शब्द रब है। इसलिए धर्म को रब ने बनाया है, किसी मखलूक ने नहीं बनाया। ना कोई मखलूक बना सकता। मखलूक की क्या औकात की वो रब को बना दे? रब अपने आप से बना है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। और ना ही कोई इंसान धर्म को बना सकता है। ये रब के बनाए हुए धर्म है, धर्म को रब ने बनाया है। जो लोग कहते हैं ना धर्म को इंसान ने बनाया, तो वो कह रहे हैं भी इंसान ने रब को बनाया है। ये लोग सिर्फ पाप कमा रहे हैं। धरती पर धर्म एक है, मगर उसका कोई नाम नहीं बता सकता। धरती पर सच्चाई एक है, दया एक है, क्षमा एक है, परोपकार एक है, सेवा एक है, निम्रता एक है, नेकी एक है, ईमानदारी एक है, रज़ा एक है, हुक्म एक है। क्यों सब कुछ एक है? जितने भी बेअंत गुण है क्यों एक है? क्योंकि रब एक है। अगर धरती पर एक धर्म इस्लाम होता तो जितने भी रब्बी गुण हैं सिर्फ ये मुसलमानों में से निकलते, मगर उनमें से तो निकल ही नहीं रहा। जिनकी सोच ये है ना धरती पर एक धर्म इस्लाम है, उनके अंदर से तो शैतान निकल रहा है, उनके अंदर से तो ये गुण भी नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि वो शैतान के साथ जुड़े हैं, रब के साथ नहीं जुड़े। जिस दिन रब के साथ जुड़ेंगे उस दिन सोवे नाम के साथ जुड़ जाएंगे। ये जिस दिन कुरान के सोवे के नाम के साथ जुड़ेंगे उस दिन ये रब के साथ जुड़ेंगे। आइंदा ये शैतान के साथ जुड़े हुए हैं।
धरती पर हम तब एक धर्म मानने भी इस्लाम है जब खाली मुसलमानों में से ये रब्बी गुण निकले, सच्चाई निकले, दया निकले, क्षमा निकले, परोपकार निकले, कृपा निकले, निम्रता निकले, सब्र निकले, संतोष निकले, रजा निकले, परोपकार निकले। जितने भी बेअंत गुण है ये सिर्फ मुसलमानों में से निकले, मगर उनमें से तो निकल नहीं रहे। जिनकी सोच है अभी धरती पर एक धर्म इस्लाम है, उनके अंदर से तो शैतान निकल रहा है। वो तो गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो तो हत्याएं कर रहे हैं निर्दोषियों की। क्यों कर रहे हैं वो लोग हत्याएं निर्दोषियों की? क्योंकि वो कुरान के 100वें नाम के साथ नहीं जुड़े, ये मोहम्मद साहब के साथ वो नहीं जुड़े। धर्मी इंसान की पहचान दया से होती है, जिसके अंदर दया नहीं वो धर्मी नहीं है। और ये लोग धर्म पूछ के एक दूसरे को मार रहे हैं, ये लोग धर्मी हैं? ये शैतान है, शैतान। जो धर्म से जुड़ा हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, उसके अंदर तो दया होती है। वो तो गरीबों के मुंह में रोटी डालेगा, पानी देगा, उनकी सेवा करेगा, ना कि उनकी हत्या करेगा। ये लोग धर्मी नहीं है, ये शैतान है। क्योंकि ये मोहम्मद साहब से टूटे हुए लोग हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है, ये मुशरक है, ये गैर मुस्लिम है, ये बुत परस्त है। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी ये काम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बुत परस्ती करते हैं। ये 5 टाइम अल्लाह को सजदा नहीं करते, ये पत्थरों को सजदा करते हैं, ये दीवारों को सजदा करते हैं। अगर अल्लाह को सजदा करते होते तो इनके अंदर से दया निकलती, प्रेम निकलता, प्यार निकलता, रब्बी गुण निकलते, परोपकार निकलता। इनके अंदर से तो शैतान निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पत्थरों को सजदा कर रहे हैं, ये बुत परस्ती करते हैं 5 टाइम। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बुत परस्त यही लोग हैं, यही लोग बुत परस्ती करते हैं 5 टाइम। सजदा उस दिन रब को होगा जिस दिन ये रब के साथ जुड़ेंगे, उनके गुणों के साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद साहब के 100वें नाम के साथ जुड़ेंगे। जब तक ये 100वें नाम के साथ नहीं जुड़ेंगे तब लग ये बुत परस्ती ही कर रहे हैं। और पिछले 1400 सालों से किसी ने इस बारे में कभी बात ही नहीं करी 100वें नाम के बारे में। क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर इनको पता है आतंकवाद धरती से ख़त्म हो जाएगा, गुंडागर्दी ख़त्म हो जाएगी, और ये नहीं चाहते वो चीज़ ख़त्म होए। ये लोग इस्लाम शब्द से तो जुड़ गए, उसके अर्थ के साथ नहीं जुड़े। उसका तो मतलब है शांति, और ये तो आतंकवाद फैला रहे हैं। ये लोग कुरान शरीफ के साथ तो जुड़ गए, जो उसके अंदर का ज्ञान है 100वें नाम का, उसके साथ तो जुड़े नहीं। ये सिर्फ कुरान शब्द से जुड़े हैं। जिस दिन उसके अर्थ के साथ जुड़ेंगे, किसी को दूसरे धर्म को गलत नहीं बोलेंगे, उनको पता लग जाएगा ये भी वही एक धर्म है जैसा हमारा धर्म है। क्योंकि सारा एक ही धर्म है, अलग अलग नाम रखे हैं। कोई इसे हिंदू कह रहा है, कोई मुस्लिम कह रहा है, कोई जैनी कह रहा है, कोई बुद्धि कह रहा है, कोई यहूदी कह रहा है, कोई पारसी कह रहा है, कोई क्रिश्चियन कह रहा है। ये है सारे एक ही धर्म है। जैसे सच्चाई एक है, दया एक है, क्षमा एक है, परोपकार एक है, नेकी एक है, ईमानदारी एक है, जितने भी गुण हैं सारे एक हैं, वैसे धर्म भी एक है। इसलिए सच्चाई, क्षमा, दया, परोपकार, निम्रता भी और बेअंत गुण है, जिन गुणों को व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जहाँ पर भी ये गुण हो, उसे कोई कह देता है तू मुस्लिम है, कोई जैनी है, कोई बौद्धि है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, कोई सिख है, इन गुणों करके कहते हैं। और गुणों करके सभी धर्म एक हैं, क्योंकि धर्म एक है, गुण तो सभी में वही हैं। ये लोग गुणों के साथ नहीं जुड़ रहे, ये सिर्फ कुरान शब्द के साथ जुड़े हैं, इस्लाम शब्द के साथ जुड़े हैं। जिस दिन ये उसके अर्थ के साथ जुड़ गए, उन गुणों के साथ जुड़ गए, उस दिन ये दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे, उन्हें बेमुत्ते नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि ये लोग धर्म के साथ जुड़ जाएंगे, धर्म के अर्थ के साथ जुड़ जाएंगे। इन्हें समझ आ जाएगी सभी धर्म उस एक रब के बनाए हैं, सभी धार्मिक ग्रंथ उस रब के बनाए हैं, सभी भाषाएं उस रब की बनाई हैं। रब कोई शरीर नहीं है, रब शब्द है, वो सिर्फ शब्द। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये सारे ग्रंथ शब्द से आए हैं, उस रब से आए हैं। क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये आत्मा में से प्रकट हुए हैं। आत्मा में से क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि आत्मा ही शब्द को जप रही है। जब सारे ही ग्रंथ आत्मा में से प्रकट हुए हैं तो तुम्हारी कुरान शरीफ खाली वही क्यों इस आसमानी किताब है, वही रब की किताब क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये लोग ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, इसलिए कर रहे हो। ये लोग कहते हैं सिर्फ कुरान शरीफ ही आसमानी किताब है, यही रब से प्रकट हुई है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सारे शब्द से प्रकट हुए हैं, और शब्द रब है, और धार्मिक ग्रंथों को रब ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं। और जितने भी धर्म हैं ये रब के बनाए धर्म है। धर्म कहते किसी हैं जहाँ दया हो, और दया कहाँ से प्रकट होती है? शब्द से, और शब्द ही रब है। रब कोई शरीर नहीं है, शब्द ही वो शक्ति है, जोत है जो सारे संसार को चला रही है।
कोई उसे अल्लाह कह के जप रहा है, कोई राम कह के जप रहा है, कोई परमेश्वर कह के जप रहा है, कोई बिस्मिल्लाह कह के जप रहा है, कोई निरंकार कह के जप रहा है। इस शब्द में से शक्ति प्रकट होती है और उन दुखों का निवारण करती है, उनकी मदद करती है। धर्म दया से बना है और दया शब्द से बनी है, और ये फिर धर्म किससे बना है? रब से बना है। वो लोग कहते हैं ना ये धर्म इंसानों के बनाए हुए धर्म है, वो लोग अभी रब से नहीं जुड़े। उनके कहने का भाव यही है भाई इंसानों ने ही रब को बनाया है। जबकि जब कुरान शरीफ पढ़ोगे, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे, सब में यही लिखा है रब अपने आप से बना है। वो कोई शरीर नहीं है, वो शक्ति है, ज्योत है। जब तक ये लोग सोवे नाम के ज्ञान के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ये मुसलमान नहीं बनेंगे, तब तक ये गैर मुस्लिम, काफिर, शैतान बने रहेंगे और कुछ नहीं, और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते रहेंगे धर्म के नाम पर। मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा था भाई चोरी करना बड़ा पाप है, ठगी करना बड़ा पाप है, किसी को मारना बड़ा पाप है, सब पापों में से बड़ा पाप कौन सा है? तो मोहम्मद साहब ने कहा था धर्म के नाम पर पाप कमाना हजारों लाखों पापों के बराबर है। और ये लोग धर्म के नाम पर पाप कमा रहे हैं और हजारों लाखों पाप कमा रहे हैं, जितने भी अपने आप को ये मुसलमान कहला रहे हैं, इस्लाम कहला रहे हैं। और ये लोग मोहम्मद साहब से टूटे हुए लोग हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं। जो अपने धर्म गुरु का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सका, इसलिए ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, निर्दोषों को मार रहे हैं, शैतान का प्रचार कर रहे हैं, इसी कारण से कर रहे हैं ये लोग।